राधे राधे दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे, भी किसी की बुराई करते ना थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला के पति को जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गवा दिया था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई थी। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी ही श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आँखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माझी याद नहीं आ रही थी। तभी माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माझी शीला के नज़दीक सरकी और उसकी सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से हमें पैसे की बात में भी संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। अचानक हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए हैं और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया है। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर्धन लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माझी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह रख सकें, इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर
कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11, 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। अब आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा गहना और रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी या क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके बताएं। माँ जी ने कहा 11-21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य को पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके शाही संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो हे माँ हमारा सबका कल्याण करो। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। शीला ने मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। शीला ने माँ जी के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा भाव से वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया। वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जैसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हो उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।